खुर्रम साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब लंदन में हैं, वो भी एक ऐसे वक्त में जब चाइनीज वजीर खारजा आए, तालिबान के इंटरम फॉरेन मिनिस्टर यहां पर थे। बड़ा एतराज ये भी हो रहा है कि इतनी अहम डेवलपमेंट्स यहां पर हो रही हैं मुल्क में, तो शहबाज शरीफ साहब को नहीं जाना चाहिए था। तो क्या उनकी जो लंदन में सियासी मसरूफियात हैं वो इतनी अहम थी कि यहां से ज्यादा उनका वहां पर होना जरूरी था? कि इस वक्त हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ महाजों पर सफारती जंग लड़ रही है और इसीलिए शहबाज शरीफ का उस ताजपोशी के रस्म में शिरकत जो है उससे ज्यादा अहम बात यह है कि वो लंदन में गए और बरतानिया जो कि मगरबी दुनिया का एक अहम रुकन है और अमेरिका का हवारी है, उनके साथ उनकी एक एंगेजमेंट हुई है ताकि हम वो तमाम मामलात IMF से रिलेटेड जिस तरह हमने डिस्कस किए हैं उनको भी वहां एंगेज करना जरूरी है। और यहाँ वजीर खारजा मौजूद थे, उन्होंने एंगेज किया है अफगानिस्तान के वजीर खारजा और चीन के वजीर खारजा के साथ। जो असल इसका खुलासा वो ये है कि पाकिस्तान कोई जीरो सम गेम नहीं खेलना चाहता कि अगर हम अब चीन से बात कर रहे हैं तो हम मगरिब से बात नहीं करेंगे, अगर हम मगरिब से बात कर रहे हैं तो हम चीन से बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान की बका के लिए पाकिस्तान के मफादात का तकाजा यही है कि हम तमाम ताकत के मराकज से बैक वक्त बात करें, जिसका मजर आपने इस हफ्ते देखा है। खुर्रम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साज़ीन, आपने सुना दो तीन चीजें बड़ी अहम थी। एक तो बड़ी वजाहत से वो कह रहे थे कि असम्बली अपनी मुद्दत जब पूरे करेगी 12 अगस्त को कौमी असम्बली, तो हुकूमत चली जाएगी और उसके बाद केयर टेकर सेटअप आएगा और बड़े कॉन्फिडेंट थे वफाकी वजीर तवानाई कि वो सेटअप जो है वो मुकर्ररा मुद्दत के अंदर अंदर इंतखाबात करवा देगा। वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद इजाजुल हक साहब हमें ज्वाइन करेंगे, सलीम साफी साहब भी हमारे साथ होंगे और मुस्तफ़ा खोकर साहब भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे।